चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा मिश्रा, जल्दी जल्दी चलिए सब। मोनिका दुबे, श्रद्धा तिवारी, चलते जाइए। कल चल रहा था आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, फास्फेजीन का हाइड्रोलिसिस। अब फास्फेजीन के हाइड्रोलिसिस में आपने पहले लिया था ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, ये आपका था। ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराया गया। हाइड्रोलिसिस में ये प्रोडक्ट बना था। यहां तक हम कल पहुंचे थे। अब इसी के आगे और लिखना है कि टेम्परेचर के प्रभाव में यहां क्या होना है। ये इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये है OH बॉन्ड, एक पे समझ लीजिए और आगे डायरेक्ट आप उसको लिख लीजिए। ये है OH बॉन्ड। अगर इसको हम ऐसे कर दें जैसे पहले वाले में है, ये OH बॉन्ड। P और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो N पे चला आए तो P पे आएगा प्लस, और ये बॉन्ड यहां चला आए तो ये बनेगा H प्लस। अब ध्यान दीजिए, P पे N माइनस और ये H प्लस, तो ये हो जाएगा NH। और यहां ये बॉन्ड जब इस पे आएगा तो P पे आ रहा है प्लस और H प्लस निकलने के कारण O पे आ रहा है माइनस। इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है? अगला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH। अब यही हाल सभी में होना, एक हो जाएगा OH और दूसरा हो जाएगा डबल बॉन्ड O। इसी तरह अगले में एक हो जाएगा OH और ये O, और ये बन जाएगा NH NH NH। देखिए इस तरह से बनेगा ना। कैसे होना है इसको एक जहां हमने मैकेनिज्म आपको दिखा भी दिया, यहां तक कल आपने पढ़ा था। और इसमें क्या हुआ ये देख लीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन P और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन N पे आ गया, तो N पे माइनस और P पे प्लस। इधर से अगर H प्लस निकले तो O पे माइनस। अब ध्यान दीजिए, P पे प्लस आ रहा है इधर से, और इधर से H प्लस निकलने के कारण O पे माइनस, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ N पे माइनस आएगा और ये H प्लस बन रहा है, ये इसी से आके जुड़ जाएगा और ये जुड़ गया स्ट्रक्चर। अब इसको आप लिख लीजिए, ये है ट्राई मेटा फास्फेनिक एसिड। ट्राई मेटा फास्फेनिक एसिड, ट्राई मेटा फास्फेनिक एसिड। नोट कर लें इसको।
नोट हो जाए तो बता दें। सिस्टम समझ में आया कैसे हुआ? एक यहाँ आपको हमने उसका मैकेनिज्म वाइज समझा भी दिया, ताकि आपको ये ना लगे कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया। लिखने में बड़े बड़े हैं इसके रिएक्शन, और याद करने के नाम पे बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से सभी याद हो जाएंगे। हो गया पूरा। प्रीति वर्मा लिख चुकी, पारुल तिवारी। तो अगला ये ट्राइमर का है। ये प्रीति वर्मा, नो सर, लिखिए। ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, और इसी का ये डेरिवेटिव हो जाएगा तो हेक्सा हाइड्रोक्सी। ये मूल बना दीजिए और ये इसका डेरिवेटिव बना दीजिए। ये हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्सी ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, हेक्सा हाइड्रोक्सी ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। ऐसे ही आपको लिखना है टेट्रामर के लिए। नोट हो गया भाई? नोट कर लिए? अनूप सोनी, नोट हो गया? यस सर। मिटा लें? चलिए, अब रिएक्शन सब इजी है। बुक में डायरेक्ट इसको फार्मूले के रूप में लिखा है। फार्मूले के रूप में याद नहीं होता, इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्म में। अब रीजन भी आपके सामने है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब इसी तरह से इसके टेट्रामर का रिएक्शन लिख लीजिए। दो आपको पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, यहां तक दिख रहा है, पी एन पी एन पी एन पी एन, अल्टरनेट बॉन्डिंग। पी के साथ दो दो Cl, ये बन गया टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। इसका उसी तरह से हाइड्रोलिसिस किया गया, और उसी तरह से इसमें ये ऐड हो जाना है OH 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 OH, और फिर उसी प्रभाव में आगे जैसे पहले वाले में बताया गया था, एक से OH से H निकल के N पे आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो नीचे आगे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, P N P,
डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ये एन एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन एच, डबल बॉन्ड ओ एच और ये एन एच। रिएक्शन में कुछ नहीं है, साइक्लिक फॉर्म में लिखा गया है। फार्मूला लिखते इसका, तो इसका फार्मूला लिखते तो क्या होता, PnCl2 और ये 4। इसका फार्मूला लिखते तो क्या होता, PnOH twice 4। नाम इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा, उसी तरह से मेटा फॉस्फेमिक एसिड, टेट्रा मेटा फॉस्फेमिक एसिड। ट्राइमर का रिएक्शन, टेट्रामर का रिएक्शन है कुछ नहीं, केवल इसमें ट्राइमर और टेट्रामर में पहले चरण में आपने Cl को OH से रिप्लेस कर दिया, जो नॉर्मली आप हाइड्रोलिसिस में करते हैं। हाँ यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ निकलेगा 8HCl, पहले वाले में लिखे होंगे 6HCl। रिएक्शन में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। हो गया, एक चीज आप यहां नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, तब नोट करिए, इन दोनों को अगर देखें तो क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हाइड्रोक्सी वाला और इसको अगर देखें तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल रहा है? जैसे ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6, इसी तरह से इन दोनों के फार्मूलों को लिखे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र, तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल रहा है, ये तो सही है, दिख रहा है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बदलेगा? जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, एक में CHO ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप होता है। ऐसे ही बताएं कि अगर हम इन दोनों को देखें, इसको और इसको, तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो एक चीज आप जानते हैं, एक परिभाषा दिया गया है, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु अरेंजमेंट बदल जाए आइटम, आयन या ग्रुप का, उसको क्या कहते हैं एक दूसरे का? वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु आइटम या ग्रुप का अरेंजमेंट बदल जाए, उसको एक दूसरे, ये आइसोमर कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक शब्द लिखना है, इसलिए इतनी देर से हम बताना चाह रहे थे
और आपके मुंह से ही उसको निकलवाना चाह रहे थे, तो निकल गया। तो ये है, यहां लिख लीजिए, यहां इसके नीचे आइसोमेरिक चेंज। आइसोमेरिक चेंज हुआ है अपने आप, आपने बताया है कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में आइसोमेरिक चेंज हो रहा है, और ये आपके मुंह से ही निकला है। ठीक, अब थोड़ा सा एक दो लाइन इसके लिए है, सब आप जान के थोड़ा सा एक दो लाइन भाषा लिख लीजिए कुछ कंडीशन के लिए। लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ PnCl2 4, ये बात, हाइड्रोलिसिस ऑफ PnCl2 4 take place rapidly in a boiling water, take place rapidly in a boiling water। फुल स्टॉप। ट्राइमर एंड टेट्रामर, ट्राइमर एंड टेट्रामर undergo, trimer and tetramer undergo isomeric change to form phosphemic acid, to form phosphemic acid, to form phosphemic acid। नोट हो गया भाई? इतने में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। सही है, मिटा लें। मिटाला जाए। ठीक, अब आपने ट्राइमर का हाइड्रोलिसिस कर लिया, टेट्रामर का हाइड्रोलिसिस हो गया, ट्राइमर हो गया, टेट्रामर हो गया। अब अगर लीनियर चेन हो, लीनियर चेन, अभी आपने PnCl2 3 का, ये ट्राइमर का, और PnCl2 4 ये टेट्रामर का किया। यदि ऐसा फास्फेजीन हो, लीनियर चेन वाला, तो उसमें क्या होगा, P के साथ यहां भी 2 Cl तो लगे ही हैं। तो इसके लिए आगे अगली लाइन से इसी में नोट करें, लिखिए, when PnCl2n, when PnCl2n exposed to air, exposed to EXPOSED, exposed to air, exposed to air, they get transformed into, they get transformed into brittle form, brittle form, they get transformed into brittle form, full stop। water present in air, water present in air form bridge, water present in air form bridge of oxygen atom
bridge of oxygen atom between phosphorus atom. Between phosphorus atom. फिर से लिखिए, when PnCl2n are exposed to air, they get transformed to brittle form, full stop. Water present in air form bridge of oxygen atom between phosphorus atom. ये रिएक्शन आप लिख लीजिए। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये स्ट्रक्चर बना। क्या हुआ, जो वाटर प्रेजेंट था एयर में, उसने क्या किया, दो फास्फोरस आइटम के बीच लिंकिंग कर लिया। इस तरह से यहां क्या निकल रहा है, यहां दिखा दे, HCl निकल रहा है और दो फास्फोरस आइटम के बीच ब्रिजिंग हो गई। ये केवल एक दिखाया गया। इस तरह से ढेर सारा जो ब्रिज बनता है और वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसको नोट कर लें। कोमल मिश्रा, नेटवर्क सही हुआ। कोमल मिश्रा, कोमल मिश्रा, कोमल, गांव में हो, गांव में हो तो खेत में मचाना बनता है, मचाना। वही मचाना पे जाके बैठ जाओ, वहां बढ़िया नेटवर्क रहेगा। खेत में बढ़िया से रखवाली के लिए मचाना बनाया जाता है। पता है कि नहीं पता है?
नोट हो गया भैया? इधर हो जाए, नहीं तो कहोगे दिख नहीं रहा। यस सर। तो समझ में आया? अब इस तरह से हाइड्रोलिसिस आपका पूरा हो गया। देखिए रिएक्शन बड़े बड़े हैं लेकिन है कुछ नहीं। हाइड्रोलिसिस में आपने क्या किया, ट्राइमर टेट्रामर था तो पहले Cl रिप्लेस हुआ OH के द्वारा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना, और उसके बाद फिर उसमें आइसोमेरिक चेंज हो गया, फास्फेनिक एसिड बन गया। सही है ना? ठीक है, मिटा लें। चलिए अब हाइड्रोलिसिस आपका खत्म। हाँ एक लाइन और थोड़ा लिख लीजिए इसमें, लिखिए उसमें आपने लिखा है कि ब्रिटिल हो जाता है, भंगुर। ब्रिटिल माने क्या होता है? भंगुर। तो ब्रिटिल हो जाता है तो उसे ये जिम्मेदार कौन है? यही बॉन्डिंग, यही इसको ब्रिटिल बना देता है। लिखिए ड्यू टू दिस ब्रिज नेचर, ये ब्रिज बन गया ना, ये यहां पर क्या बन रहा है? दोनों चेन के बीच ब्रिज बना रहा है। लिखिए ड्यू टू दिस ब्रिज नेचर, सॉरी ड्यू टू दिस ब्रिज इट बिकम ब्रिटल इन नेचर। ड्यू टू दिस ब्रिज, ड्यू टू दिस ब्रिज इट बिकम ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन पूरा हो गया। अब अगली हेडिंग है रिएक्शन विथ अमोनिया। मिटा लें, आज कमेंट आप लोगों का सही नहीं आ रहा। रिएक्शन विथ अमोनिया। अगली हेडिंग है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। अब रिएक्शन विथ अमोनिया में भी उसी तरह का प्रोसेस है। उसी तरह से सेम इसको भी करेंगे। अनु सोनी व्हाट्सएप पे लिखो जरा, व्हाट्सएप भी बगल में चल रहा है, कमेंट हो नहीं पा रहा है अनु, व्हाट्सएप पे लिखिए या कोई भी व्हाट्सएप पे लिखो, पर्सनल नंबर पे हमारे। हाँ ठीक है, चलिए तो आज आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं, इसका मतलब हाँ लोग नहीं कर रहे कमेंट, सही बात है। हाँ आज सीधे हो गए हैं सब, कोई बात नहीं। तो रिएक्शन विथ अमोनिया में भी उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से रिएक्शन देख लीजिए। पी और थोड़ा इधर लिखिए, ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड
अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया में देखिए अगर इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं HNH2, ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 अमोनिया की यहां आवश्यकता है, यहां 6 HCl निकलेगा और जुड़ेगा क्या, जुड़ जाएगा आपका NH2 ग्रुप। क्या जुड़ा, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप जुड़ गया ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए अगर इन दोनों से प्रत्येक P से 2 NH2 ग्रुप लगे हैं, अगर उससे NH3 निकाल दें तो क्या बन जाएगा, T डबल बॉन्ड NH, यही आएगा ना। क्या हो जाएगा, देखिए आगे ये लिख रहे हैं यहां P N N P। अगर NH3 निकल गया, कितना निकलेगा, 1 2 3 NH3 निकल जाए, 3 NH3 निकल जाए तो अब यहां ये ऐसे था ही, अब ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। इसको बना लीजिए इस तरह से, रिएक्शन विद अमोनिया में ये हुआ। रिएक्शन विद अमोनिया, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बना फॉस्फेन, ये है अमोनिया, फास्फेन। नोट कर ले, और यही सेम रिएक्शन लेफ्ट में 2 डबल बॉन्ड है, कहां, लेफ्ट में। प्रत्येक फास्फोरस से 5 बॉन्ड होना चाहिए, यही देख लीजिए। और कौन लेफ्ट, अंकिता सिंह, अंकिता सिंह यही देख लो, जो वो करेक्शन अपने आप कर लो। देखो इधर देखिए हो क्या रहा है भाई, ये तो सिंपल सा है, यहां से या तो यहां से Cl निकल गया और NH2 जुड़ गया। अब देखिए उसके बाद क्या होना है, ये देखिए NH2 है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, NH2 हो गया ना। अब ये निकाल दीजिए आप, अब ये निकाल देंगे तो ये NH3 निकल गया। अब देखिए ये वैलेंसी इधर खाली हुई है, इसकी ये वैलेंसी इधर खाली हुई, कहने का मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड बन गए भाई, यही सब में हो रहा। सही है अंकिता, अंकिता समझ में आया, ठीक। चलिए अब ऐसे ही टेट्रामर का है, ऐसे ही टेट्रामर का, अगर आप टेट्रामर का रिएक्शन लिख लें तो हम आगे बढ़ जाएं। बोलिए, लिख लेंगे, सेम ऐसे ही है, और नाम भी आपको फास्फेन ही देना है, बस केवल टेट्रामर का हो जाएगा, कर लेंगे।
ये ट्राइमर का रिएक्शन है, अब टेट्रामर का हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी। इतनी देर में पूछेंगे उतनी देर में लिख देंगे। मिटा ले, मिटा ले। हाँ कर लेंगे ना, चलिए ठीक। टेट्रामर का रिएक्शन इसी तरह से लिख लीजिए। अब इसी में रिएक्शन विथ अमोनिया में अगर चेन हो, जैसे हाइड्रोलिसिस वाले में था, तो यहां क्या होगा, यानी किस तरह का हो, PnCl2 N हो, तब क्या होगा, तो तारांकित करके आगे नोट करें। वैसे ही होगा जैसे वाटर में हुआ, तो नोट करें। When PnCl2N, ये वाला PnCl2N react with NH3, react with NH3, ब्रैकेट में लिखे नॉट इन एक्सेस, नॉट इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा ना हो, नॉट इन एक्सेस। और ध्यान रखिए इसके पहले वाला एक्सेस है, चाहे वो ट्राइमर का रिएक्शन हो वहां भी एक्सेस है, नहीं तो एक काम कर लीजिए, ट्राइमर का रिएक्शन अभी जो लिखे हैं और यहां लिखे हैं इसे अमोनिया, यही ना, तो अमोनिया के नीचे यहां कर दीजिए एक्सेस, ट्राइमर में भी एक्सेस लगा दीजिएगा और टेट्रामर में भी नीचे एक्सेस लिख लीजिएगा, सही है। लेकिन यहां पे क्या है, इस वाले रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस ना हो, अधिक मात्रा में अमोनिया ना हो। लिखिए नॉट इन एक्सेस, ब्रैकेट में रहेगा, कॉमा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज फॉर्म्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज फॉर्म्ड, CR को WS क्रॉस LINKED, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज फॉर्म, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जैसे वाटर में आपने किया था, तो वही वाटर का सेम रिएक्शन है। लिख लीजिए P डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, P डबल बॉन्ड N, और ये चेन आ गया, ये हो गया Cl 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 Cl। इसी तरह से दूसरा चेन P Cl Cl डबल बॉन्ड N, P Cl Cl डबल बॉन्ड N, P Cl Cl डबल बॉन्ड N। ये अब अमोनिया का मतलब ये हो गया NH, और ये लिख दिए हम एक H यहाँ, और ये लिख दिए एक H यहाँ, यही होगा ना, ऐसे तो लिखेंगे, और थोड़ा छोटा कर दें इसको, ये H H और ये हो गया NH। अब ये क्या निकल रहा है, ये निकल गया 2SCl, हालांकि नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि चेन बड़ी है। ये यहां पे क्या लिखे, अमोनिया। अब इससे क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बनना है, PCl Cl डबल बॉन्ड N, PCl, और ये आ गया O डबल बॉन्ड N, PCl Cl डबल बॉन्ड N। ये उसके बाद दूसरा चेन PCl Cl डबल बॉन्ड N, P, ये क्रॉस लिंकिंग हो गई, Cl Cl डबल बॉन्ड, ये क्या बना, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। रिएक्शन नोट कर ले,
पारुल है कि नहीं? पारुल सर ओ की जगह NH होगा ना? हाँ, ओ की जगह, हाँ ये गलत है, यहाँ NH होगा। सही है, ये देखो ये ओ की जगह NH होगा, ओ की जगह NH होगा। सही है। तो ये हो गया दूसरा केमिकल रिएक्शन। पहला हो गया हाइड्रोलिसिस, बहुत आसान रिएक्शन है, खाली बड़ा खो भाई, बड़ा लिखने में है, रिएक्शन सब इसके आसान है, कोई समस्या नहीं। तो अब ये रिएक्शन हो गया आपका रिएक्शन विथ अमोनिया और हो गया रिएक्शन विथ वाटर। अब अगली हेडिंग डालिए, रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल आर रिएक्शन विथ एल्कोहल या एल्का ऑक्साइड, ये भी आसान रिएक्शन है। रिएक्शन विथ एल्कोहल या एल्का ऑक्साइड, यानी जैसे सोडियम एथॉक्साइड। मिटा लें, इसको मिटा लें, हो गया। नोट हो गया। जी चलिए, अब रिएक्शन विथ एल्कोहल या एल्का ऑक्साइड, ये भी उसी तरह का रिएक्शन है। लिख लीजिए रिएक्शन, केवल प्राइमर का दर्शा देते हैं। एल्कोहल या एल्का ऑक्साइड, अगर एल्कोहल लेते हैं जैसे HOCO2H5 तो ये बाउंड ब्रेक हो जाएगा, यहां से H और यहां से Cl, यह Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये बना POC2H5। C2H5 C2H5 ये। अब अगर आप यहां पे और एल्का ऑक्साइड लेते हैं जैसे सोडियम प्लस और OC2H5, ये तो क्या होगा, ये यहां से ब्रेकिंग होगा, तब की स्थिति में यहां क्या निकलेगा आप जानते हैं, NaCl निकलेगा। तो ये हो गया रिएक्शन विथ एल्का ऑक्साइड। क्या हो रहा है, Cl H से रिप्लेस हो रहा है, HCl हो रहा है, सॉरी Cl एथॉक्साइड ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है, यानी यहां से Cl और यहां से H। अगर आप अल्कोहल के बजाय सोडियम एथॉक्साइड ले लिए, पोटेशियम एथॉक्साइड ले लिए, तो यहां से Na और HCl NaCl बन के अलग हो जाएगा या KCl बन के अलग हो जाएगा और एथॉक्साइड ग्रुप वहां जाके जुड़ जाएगा। अब इसका भी नाम उसी आधार पे हो जाएगा, हेक्सा एथॉक्सी, हेक्सा एथॉक्सी
ट्राई फास्फो नाइट्रिल क्लोराइड। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पैरेंट है यानी मूल है, उसको सब्स्टिट्यूट करके यानी उसमें लगे हुए Cl को सब्स्टिट्यूट करके इथॉक्साइड ग्रुप जुड़ा, इसलिए हेक्सा इथॉक्सी हो गया, बाकी वही मूल नाम हो गया। सही है, ये हो गया रिएक्शन। ऐसे टेट्रामर का होगा। हो गया भाई। अब इतना आप इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिएक्शन लिख लिए हैं कि अगर हम अब शार्ट फॉर्म में रिएक्शन लिखें तो भी आप समझ जाएंगे, और वहां यदि आवश्यकता हो तो आप उसका विस्तार कर ले जाएंगे। क्यों ऐसा है? अब हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन लिखें तो भी आप उसको लिख ले जाएंगे और कर ले जाएंगे। तो अगली हेडिंग है और इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन इसमें दिया है, रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट। रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट। रिएक्शन विद पोटेशियम थायोसाइनेट। अब इस रिएक्शन को ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में चाहे लिख सकते हैं। अब क्योंकि आप जान गए कैसे कैसे रिप्लेसमेंट इन सब में हो रहा है, तो इसलिए हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म के रिएक्शन को ही लिख देते हैं। ट्राइमर का अगर रिएक्शन लिखें तो PnCl2 थ्राइस। PnCl2 थ्राइस, इसका किससे रिएक्शन हो? KCNS पोटेशियम थायोसाइनेट। अब आप जान रहे हैं कि ये ट्राईफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड है, 6Cl है। 6Cl किससे रिप्लेस होगा? CNS से, यानी यहाँ 6 लगा दे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? PnCNS ट्वाइस, और ये बाहर हो गया 3, और प्लस KCl6 KCl हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट हो गया आपका। इसी तरह से है रिएक्शन विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विद फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया PnCl2 थ्राइस, यानी ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। इसका रिएक्शन किससे हुआ? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी C6H5MgBr। अब देखिए 6 Cl है और 6 फेनिल चाहिए, Cl के स्थान पर फेनिल लगाना है, तो यहां कर दे 6। अब उसके बाद क्या बनेगा देख लीजिए, क्या बनना है? Pn। अब Cl2 के यहां पे क्या हो जाएगा? C6H5 ट्वाइस, और ये बाहर हो गया 3, और प्लस। अब देखिए यहां से 6 Cl निकल रहा है, और यहां से क्या बन सकता है? देखिए इधर 3MgCl2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो MgCl2 करें तो 6 Cl कवर हो गया MgCl2 के साथ।
है ना। देखिए 3 मैग्नीशियम कवर हो गया और 6 सीएम कवर हो गया। यहां से 3 मैग्नीशियम कवर हो गया, यहाँ का 6 सीएम कवर हो गया। अब यहाँ बचा क्या है, और यहाँ क्या बचा है, और यहाँ बचा है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 3mgBr2। ये तो बचा। देखिए 6 सीएम था, 6 mg था, mg की वैलेंसी 2 होती है, तो 3 mgCl2 कर दिए तो Cl कवर हो गया, 3 मैग्नीशियम कवर हो गया। यहाँ पे बचा 3 मैग्नीशियम और 3 मैग्नीशियम बचा और 6 Br बचा। ये आगे है, 3 मैग्नीशियम का हम यूज कर चुके हैं, इसलिए मैग्नीशियम 3 बचा और 6 Br बचा, तो ये बन गया। अब ये क्या हो गया, इसका नाम हेक्सा फेनिल ट्राई फास्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड, हेक्साफेनिल ट्राईफॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। क्यों भाई, सही है, सही है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी इसको आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे पहले से बताया गया। दोनों फॉर्म आना जरूरी है, तभी रिएक्शन याद होता है। किसी को कोई समस्या आज के लेक्चर में, बोलिए, कोई समस्या है? कोई समस्या है कि आ गया? नो सर। कोमल आया कि नहीं? कोमल, शिवांगी, तुम लोग सुबह नाश्ता करने ना बैठा करो, सही सही जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सुजीता, चलिए ठीक है, तो कल का इसमें और बचा है, कल ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, कल ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।